Hello friends, welcome back to another video tutorial from KB's Biology. Today we will discuss about essential specification. तो ये थर्ड टाइप है स्पेसिफिकेशन का। हमने पहले वीडियो में देखा ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, सेकंड वीडियो में देखा हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एसेंशियल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। ओके तो ये एसेंशियल स्पेसिफिकेशन मेनली किस में होता है? मेनली है इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट्स जो ऑल इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट के टाइम पे ये एसेंशियल स्पेसिफिकेशन होता है। तो एसेंशियल स्पेसिफिकेशन में मेनली हम एग्जांपल लेने वाले हैं ड्रोसोफिला का। ओके जो ड्रोसोफिला फ्लाई है, ड्रोसोफिला इंसेक्ट है, ड्रोसोफिला का हम एग्जांपल लेंगे। तो एसेंशियल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? एसेंशियल स्पेसिफिकेशन में ये जो सेल है वो सेल में मीन्स बाकी के जो डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं तो उसमें सेल का सेल के बारे में इंटरेक्शन होता है। एक सेल दूसरे सेल्स के इंटरेक्शन होता है, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्शन करती है, बराबर। मगर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ही सेल के सेल में ही, सेल के भीतर में ही उसका क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। एक ही सेल में उसका इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे एग्जांपल लो, ये सेल है। पिछले कुछ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में हमने देखा कि ये दोनों सेल्स, ये जो सेल्स है इन बिटवीन, ये दो सेल में क्या होगा? यहाँ पे इंटरेक्शन होता था। मगर ये जो एसेंशियल स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या होता है? ये सेल के सेल में भी, इसके दो सेल के सेल में ही क्या होता है? उसका इंटरेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे मेनली एसेंशियल स्पेसिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैच्योर एग रहेगा, एक ये मैच्योर एग है और इस रीजन में क्या होगा? ये मैच्योर एग है। ओके तो इस मैच्योर एग के इस रीजन में नैनोज mRNA रहता है। इस रीजन में क्या आता है? नैनोज mRNA। ओके यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियस और इस रीजन में रहेगा जो बाइक्वाइड mRNA रहेगा, बाइक्वाइड mRNA। ओके और ये क्या है? माइक्रोफाइल। ओके तो ये क्या होता है? ये मैच्योर्ड एग है, किसका? इंसेक्ट का, और डेवलपिंग मैच्योर्ड एग। तो इसका क्या होगा? इसका फर्टिलाइजेशन होगा। ओके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ओके फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो सेल है इस प्रकार डेवलप होता है। तो इसमें मेनली क्या होता है? देखो जब ये डेवलपमेंट होता है इसका, इस प्रकार क्या होता है? इसका डेवलपमेंट होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ओके तो ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस क्या होता है? इस सिंशियली मीन्स सिनेक्टियम, ओके उसके सराउंडिंग में ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है। यहाँ पे सेल नहीं डिवाइड होती, यहाँ पे सेल के एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो उस सेल को और उस न्यूक्लियस को सिंसेटम कहते हैं। ओके यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये नैनोज प्रोटीन ग्रेडियंट, ओके और ये जो रहता है ये क्या है? बाइक्वाइड प्रोटीन ग्रेडियंट। ओके और जो न्यूक्लियस है वो सिंसेटम
सिंसेटम इस प्रकार वो डिवाइड होता है और सेल के सराउंडिंग में ये क्या होता है, डिवाइड होता है, ये इस प्रकार। ओके, ये क्या है, सेल के न्यूक्लियस ईच के भीतर क्या हुए, डिवाइड हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, ये जो सेल्स है, ये जो न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होते हैं, इस प्रकार डिवाइड हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंसेटम। ओके, ये टर्म जो है ये सिंसेटम है। और ये जब उसका डेवलपमेंट होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, नैनोस प्रोटीन्स ग्रेडियंट, बाइकॉइड प्रोटीन ग्रेडियंट, तो आफ्टर फ्यू डेवलपमेंट्स ये क्या होता है, ये इस प्रकार उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके, ये क्या है, इंसेक्ट का डेवलपमेंट इस प्रकार होता है। तो ये जो है ये क्या है, एक्रोन फॉर्मिंग। ओके, एक्रोन फॉर्मिंग रीजन, ये है हेड फॉर्मिंग रीजन। उसके बाद ये जो है ये क्या है, थोरैक्स फॉर्मिंग रीजन, थोरैक्स फॉर्मिंग। उसके बाद ये जो है ये एब्डोमिनल फॉर्मिंग रीजन। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, टेल्सन फॉर्मिंग रीजन, टेल्सन फॉर्मिंग रीजन। तो ये इस प्रकार इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और इसके सेल्स के एक ही न्यूक्लियस रहता है, ये सेल्स क्या होती है, बाद में उसका डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे उस सेल में, एक ही सेल में ये न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और ये न्यूक्लियस इस प्रकार क्या करते हैं, उसके रीजन फॉर्मिंग करते हैं। तो जो ये रीजन्स जो है वो फॉर्मिंग करने के लिए जो मेनली ये प्रोटीन्स जो है ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं न्यू डायग्राम में दिखाता हूँ। ओके, जो इस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, बाइकॉइड प्रोटीन ग्रेडियंट, बाइकॉइड प्रोटीन ग्रेडियंट। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नैनोज प्रोटीन ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस रीजन में बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस रीजन में क्या होगा, बाइकॉइड का इस रीजन में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसका कम होगा। और नैनोस का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, इस रीजन में। और इस रीजन में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ओके, तो क्या होता है ये समझ लो पहले आप एक बार, फिर बाद में आपको मैं ये डेवलपमेंट किस प्रकार होता है बताने वाला हूँ। तो नैनोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नैनोज प्रोटीन ग्रेडियंट के उस तरफ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, और बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये जो वाइस वर्सा है, नैनोज का और बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये वाइस वर्सा है। तो ये यहाँ पे आप याद रखो। तो ये जो बाइकॉइड प्रोटीन्स है, बाइकॉइड प्रोटीन जो है, बाइकॉइड रीजन जो है, बाइकॉइड रीजन में क्या होता है, बाइकॉइड रीजन मेनली रिस्पॉन्सिबल, जहाँ पे बाइकॉइड रीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्रोन फॉर्मिंग और हेड फॉर्मिंग रीजन क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे या इस तरह, यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा, यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, दोनों को कॉन्सेंट्रेशन मिडल रीजन में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जो मिडल रीजन में कम रहता है तो यहाँ पे इस रीजन में क्या होता है, वो थोरैक्स और एब्डोमिन फॉर्मिंग करते हैं, थोरैक्स और एब्डोमिन फॉर्मिंग करते हैं। तो जब यहाँ पे नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करते हैं, टेल्सॉन, ओके, टेल्सॉन क्या करता है, फॉर्मिंग करता है। तो
इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है ड्रोसोफिला में। तो आपको जो एसेंशियल स्पेसिफिकेशन है वो समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।